हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन देखा गया बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को मिली है और उसमें अगर देखा गया दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इसमें मजे की बात ये दोस्तों, ये एक बिजनेस लेवल की खबर है। मतलब आप सभी लोगों को जैसे मैं हमेशा सिखाता हूँ कि शेयर बाजार मतलब क्या होता है, स्टॉक्स मतलब क्या भाई, वो कंपनियां हैं, उसके पीछे बिजनेस चल रहा है। वो बिजनेस अच्छा चलेगा, अच्छी ग्रोथ आएगी तो आपके पैसे बन जाएंगे। अगर वो बिजनेस रुक गया, स्टक हो गया या फिर गिरना स्टार्ट हुआ तो आपके पैसे भी डूबना स्टार्ट यहाँ पे हो सकते हैं। तो इतना सिंपल बाजार यहाँ पे होता है। सो दोस्तों, अगर देखा गया किसी भी कंपनी की बात कर ले, किसी भी बिजनेस की बात कर ले, सबसे बड़ा फियर क्या होता है, डर क्या होता है? तो दोस्तों वो डर होता है कॉम्पिटिटर। यस, कि कोई अगर देखा गया तो हमारा जो बिजनेस है उसमें कोई कॉम्पिटिशन यहाँ पे ना बढ़े। एंड अगर खास करके अगर देखा गया छोटा मोटा कॉम्पिटिटर आ जाता है तो ठीक है, बट अगर कोई बहुत बड़ा दिग्गज कॉम्पिटिटर अगर आ जाता है तो लिटरली यहाँ पे पसीने छूट जाते हैं। सो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है तो आपको पता ही भाई कि एक तो बिजनेस करना, ऊपर से बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन करना है, कितना टफ चीज़ है। बट अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर आ जाता है, बड़े प्लेयर में क्या होता है दोस्तों, उसके पास पैसे बहुत होते हैं, नाम पहले से ही मार्केट में रेडी रहता है। अगर वो कोई कल कुछ भी चीज़ अनाउंस करता है तो बाजार में वो खबर ईजिली आ जाती है। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो जाता है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनमें डर बैठ जाता है कि भाई इतने मेहनत से जो मार्केट शेयर कमाया था वो कोई दूसरा प्लेयर आके तोड़कर लेके ना जाए। सो अगर देखा गया दोस्तों तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत बार मार्केट में हो चुकी है। अगर मैं लेटेस्ट बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, ठीक है, उसके बाद हम लोग मेन खबर के ऊपर आ जाएंगे। बट बेस्ट एग्जांपल कौन सा है लेटेस्ट, तो दोस्तों वो था पेंट सेक्टर। अब पेंट सेक्टर की बात करें, यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर कौन सा, एशियन पेंट। अब एशियन पेंट देखा गया दोस्तों, कितने सारे प्लेयर आए कि ये सेक्टर में एंट्री किए, बट एशियन पेंट को कभी फर्क पड़ा नहीं। बट जब बड़ा प्लेयर आया, कौन, बिरला ओपस, तो एशियन पेंट की क्या हालत हुई हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही। फिर उसके बाद वो केस, ये वो चीज़ें यहाँ पे चल ही रही है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे बड़ा प्लेयर एंटर करता है पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर जो रहते हैं उनको काफ़ी डर यहाँ पे लगता है। और जैसे ही ये सेम चीज़ एक बहुत बड़े सेक्टर में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, और वो सेक्टर है दोस्तों फूड डिलीवरी वाला सेक्टर। यस, फूड डिलीवरी मतलब आपको पता है ना, आपके घर में खाना पहुंचाने का काम करने वाली जो कंपनियां हैं, उस सेक्टर में अगर देखा गया, इसके पहले भी बहुत सारे प्लेयर आ चुके हैं बट वो छोटे छोटे प्लेयर। बट इस वक्त अगर देखा गया दोस्तों, एक बहुत बड़ा तगड़ा हाथी इस सेक्टर में एंटर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। और इस चीज़ के चलते ही हम यहाँ पे कह सकते हैं जो डियोपॉली हम लोग को इस सेक्टर में क्रिएट होते हुए देखने को मिली है। डियोपॉली मतलब केवल 2 ही प्लेयर्स है। एंड वो कौन से प्लेयर है आपको भी पता है, जोमेटो एंड स्विगी। ये 2 ही प्लेयर ऐसे हैं दोस्तों जो इस सेक्टर को डोमिनेट करके रखे हुए हैं। ठीक है, जोमेटो की बात करें, अभी शेयर बाजार में उसका नाम इटरनल हो चुका है बिकॉज ये इसकी पेरेंट कंपनी बन चुकी है। बट पॉइंट क्या है दोस्तों कि इन दोनों कंपनी के पास ही सिर्फ बड़ा मार्केट शेयर है। जोमेटो की अगर बात कर ले 58% का मार्केट शेयर है, स्विगी की बात कर ले 42% का मार्केट शेयर लेकर चल रहा है, और अदर की अगर हम लोग बात करें 5%, कोई यहाँ पे उबर आता रहता है, ONDC की अगर बात कर ले तो यहाँ पे चलते रहते हैं। बट इन दोनों की जो पोजीशन है अभी तक कोई यहाँ पे बड़े लेवल पे यहाँ पे हिला नहीं पाया है। बट अभी जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, एक बड़े प्लेयर का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड एक और प्लेयर ऐसा है जो आप कह सकते हैं बड़ा तो नहीं है बट छोटा है, बट कोशिश भी कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रैपिडो, अब रैपिडो भी क्या कर रहा है, 3 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि रैपिडो ने इसके पहले क्या किया था, 6 महीने पहले पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। पायलट मतलब पहले ट्राई करके देखते हैं कि नहीं, एंड अब जाके हम कह सकते हैं रैपिडो फाइनली उनका जो ओनली फूड करके डिलीवरी सर्विस है वो उन्होंने बैंगलोर में यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं वो 0 कमीशन मॉडल रेस्टोरेंट के साथ यहाँ पे टाइप करके बिजनेस यहाँ पे करने वाले। तो अगर कोई बैंगलोर में रहता है, बेंगलुरु में रहता है भाई, तो आप चाहो तो रैपिडो के थ्रू भी क्या कर सकते हो, उनका ऐप डाउनलोड करके खाना यहाँ पे मंगवा सकते हो। फिलहाल ये सुविधा बेंगलोर वालों को हम लोग को देखने को मिल रही है। तो रैपिडो भी कोशिश यहाँ पे कर रहा है। बट जैसे मैंने कहा दोस्तों कि बड़ा प्लेयर, सो कौन से बड़े प्लेयर की यहाँ पे बात हो रही है, तो दोस्तों वो बड़े प्लेयर का नाम है फ्लिपकार्ट। यस दोस्तों, फ्लिपकार्ट की अगर हम लोग बात करें, वही ई-कॉमर्स वाली कंपनी जिससे हम पहले सामान मंगवाते थे, कुछ कई दिन लगते थे। फिर फ्लिपकार्ट ने भी क्या किया, क्विक कॉमर्स जैसी सर्विसेज स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों इसी फ्लिपकार्ट ने एक बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पे किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट टू कंसिडर फोरे बोले तो धावा बोलना, एंट्री करना इनटू फूड डिलीवरी बिजनेस। और बस इसी खबर से ही स्विगी जोमेटो के शेयर आज के दिन 3-3% उड़ गए। बस इसी खबर से, उन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया, उन्होंने बोला हम विचार कर रहे हैं। बस इसी विचार करने के बोलने के चलते इन स्टॉक में 3-3% की हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई। तो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो
कि बड़े प्लेयर की ताकत क्या होती है। हाँ, छोटा प्लेयर कुछ बोल देता है, इनको फर्क नहीं पड़ता है, बट फ्लिपकार्ट अगर देखा गया तो इस स्पेस में मतलब ये जो ऑनलाइन डिलीवरीज वाली जो चीज़ें रहती है, ई कॉमर्स में अच्छा काम करता है। सो ये फूड डिलीवरी में भी अगर एंटर करेगा तो इनको तो मतलब देखा गया तो अच्छा खासा डैमेज तो करवा ही सकता है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स चल रहे हैं, खबर आ रही है यहाँ पे, द कंपनी इज प्लानिंग अ पायलट लॉन्च इन अगेन, ये भी बेंगलुरु में ही कर रहे हैं। कब? मई से लेके जून मंथ में पायलट मतलब ट्रायल रहेगा। एंड उसके बाद अगर देखा गया पूरा जो अगर सब कुछ ठीक रहा तो ब्रॉडर लेवल पे रोल आउट कब होगा? इसी साल 2026 के अंत तक या फिर 2027 के अर्ली में हम लोग को देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है इफ़ अर्ली टेस्ट गो वेल, जैसे कि रैपिडो ने किया था 6 महीने पहले, अब उनको वो सक्सेस मिला तो उन्होंने लॉन्च किया ऑफिशियली। सेम फ्लिपकार्ट भी वही करने जा रहा है कि अभी मई जून में इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा बेंगलुरु में। एंड अगर सब कुछ ठीक रहा सो 6 महीने बाद आप कह सकते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट भी बहुत बड़े लेवल पे हम लोग को फूड डिलीवरी सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल अगर देखा गया तो फ्लिपकार्ट का स्ट्रैटेजिकली ऑप्शंस क्या रहेंगे, तो 2 ऑप्शंस बताए जा रहे हैं। एक तो है कि स्टैंड अलोन फूड डिलीवरी ऐप लोग लॉन्च कर सकते हैं। स्टैंड अलोन मतलब ऐसा नहीं कि भाई मिक्सअप करके कि उन्हीं का वो ऐप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसी में एक नीचे यहाँ पे चीज़ रहेगी कि हाँ भाई फूड डिलीवरी करके। तो इस प्रकार से अगर देखा गया ना तो चीज़ें कैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं, बताया जा रहा कि एक डेडिकेटेड अलग से ऐप ही लेके आएंगे। सो ये एक पॉइंट फिलहाल तो बताई जा रही है। एंड दूसरा एक और ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों जो ONDC ऑलरेडी है मार्केट में अवेलेबल, तो उनके साथ यहाँ पे मिलकर शायद से वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है। लेट्स सी अभी एग्जैक्टली कौन सा वो रास्ता यहाँ पे अपनाते हैं। अगर वो स्टैंड अलोन रूट के थ्रू ही जाएंगे एंड अच्छा मार्केटिंग करके अगर जाएंगे सो उनको अच्छी तरीके से यहाँ पे सफलता मिल भी सकती है। अभी आप डेफिनेटली सोचोगे कि फ्लिपकार्ट इस सेगमेंट में क्यों आने का विचार यहाँ पे कर रहा है, तो इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं दोस्तों। उसमें से पहला कारण जैसे मैंने आपको बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी सर्विस, मतलब ये जो फटाफट वाली जो चीज़ें होती है वो डे बाय डे इसमें हम लोग को मार्केट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ई कॉमर्स की बात करें, क्विक कॉमर्स की बात कर ले, ये फूड डिलीवरी सेगमेंट की बात कर ले, इसमें डेली इस्तेमाल होता है। एंड इसमें अगर देखा गया फ्लिपकार्ट का इकोसिस्टम भी काफ़ी बढ़िया हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी उनके पास बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर देखा गया तो IPO प्रिपरेशन भी, आपको पता है ना फ्लिपकार्ट का IPO आने वाला है। इतना सब कुछ जो बदला है वो IPO करने के लिए तो किया है। एंड IPO से पहले वो इन्वेस्टर को हम कह सकते हैं क्या कर सकते, थोड़ा सा ग्रोथ नैरेटिव दिखाने की कोशिश करें कि देखो भाई हम इस ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट फूड डिलीवरी वाले सेगमेंट में भी धावा बोलने की कोशिश यहाँ पे करें तो बेटर वैल्यूएशन भी इनको यहाँ पे मिल सकता है। तीसरे पॉइंट की बात कर रहे दोस्तों तो यहाँ पे लॉजिस्टिक एडवांटेज है ही, ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के पास 800 से ज़्यादा डार्क स्टोर है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, क्विक फूड डिलीवरी इफिशिएंटली हैंडल करने की जो क्षमता है वो ऑलरेडी कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। इसी प्रकार के मल्टीपल बिजनेसेस में वो ऑलरेडी एंगेज है, सो इनको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड वो है दोस्तों विटामिन G। यस, फिलहाल अगर देखा गया तो फूड डिलीवरी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट की अगर बात कर ले तो $9 बिलियन का ये मार्केट है। FY26 के डेटा के हिसाब से ये FY30 तक $25 बिलियन को क्रॉस करेगा दोस्तों। ये पोटेंशियल है इस मार्केट का, $25 बिलियन, जस्ट इमेजिन। एंड यहाँ पे अगर देखा गया तो 2 ही प्लेयर्स है। सो अगर देखा गया दोस्तों, अगर ये प्रॉपर तरीके से फंडिंग रेस करके सारा अगर यूज़र इंटरफेस, अगर इनका ऐप अगर बहुत बढ़िया, अगर ये चीज़ों को लॉन्च करके मार्केटिंग कर लेते हैं सो फ्लिपकार्ट अगर देखा गया दोस्तों इस स्पेस में बहुत अच्छा तरीके से बिजनेस कर सकता है, ठीक है। ऊपर से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई, पर अगर प्रॉपर डेडिकेटली अगर डिसाइड ही करेंगे कि भाई इस सेगमेंट में घुसना ही है तो फ्लिपकार्ट ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे क्या कर सकती है, अचीव यहाँ पे कर सकती है। एंड इसी चीज़ के चलते समरी क्या है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इतना बड़ा प्लेयर, ठीक है, बड़े प्लेयर के पास क्या होता है दोस्तों, फंड रेस करने के लिए उतना मुश्किल नहीं होता है जितना छोटे प्लेयर के लिए होता है। सो फ्लिपकार्ट की अगर बात करें ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड बस इसी अनाउंसमेंट के चलते जोमेटो स्विगी को आज के दिन एकदम पसीने यहाँ पे छूट गए। जस्ट इमेजिन कि वो कंसिडर कर रहे, विचार कर रहे, इतनी सी खबर से 3% तक के स्टॉक हम लोग को टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो लेट्स सी अब वो एग्जैक्टली करेंगे नहीं करेंगे, क्या उनका प्लान रहता है। अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया ना वो ONDC के थ्रू यहाँ पे करेंगे तो फिर शायद से इतना कुछ चीज़ें देखने को मिलेगा। अगर डेडिकेटेडली अगर वो अलग से जाने का विचार करेंगे, सिंगुलर ऐप एंड ऑल दैट, तो फिर हम जाके कह सकते हैं दोस्तों कि इनको भी बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है। झटका मतलब क्या कि भाई आप एक बड़ा प्लेयर यहाँ पे आ रहा है, अगर आपको भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी यहाँ पे करनी पड़ेगी वरना वो मार्केट शेयर आपका खा सकता है। और जो यूजुअली नया प्लेयर रहता है आपको पता है क्या करता है, मल्टीपल डिस्काउंट देता है, सस्ती सर्विसेज देता है। इनमें
जो जो फ्लॉज रहेंगे इनके बिजनेसेस में उसको वो क्या करेगा, कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे कि रैपिडो की बात करें, 0 कमीशन के ऊपर वो काम करे रेस्टोरेंट के साथ। ठीक है, रेस्टोरेंट वाले उस चीज़ को लेकर काफ़ी कंप्लेंट करते हैं। सो इस चीज़ के चलते जोमेटो स्विगी के लिए काफ़ी चैलेंजेस आगे भविष्य में यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। अब जोमेटो स्विगी तो भाई पैन इंडिया लेवल पे हम लोग को मेजर सिटीज़ में देखने को मिल रहा है। ये फिलहाल तो बेंगलुरु के साथ ही शुरुआत करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट शुरुआत ऐसी ही होती है भाई, छोटी होती है, एंड बाद में अगर सही रहा तो साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो जाता है। सो आपको लगता है क्या स्विगी और जोमेटो आने वाले समय में इनको फ्लिपकार्ट रैपिडोस के ओर से परेशानी यहाँ पे हो सकती है कि नहीं? आप जरूर चाहे तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए था, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।